नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल में। आज मैंने आपके लिए एक ऐसी वीडियो तैयार की है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, एकदम यूनिक और धमाकेदार। इसलिए वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पितृदोष में कौवे का महत्व। एक भारतीय संस्कृति में पितृ सम्मान का विशेष स्थान है। हमारे वेद, शास्त्र और पुराणों में पितरों का महत्व अत्यंत उल्लेखनीय रूप से किया गया है। पितृदोष का अर्थ होता है वह दोष जो पूर्वजों की अनंतिम क्रियाओं, अनुष्ठानों के अभाव या उनके प्रति कर्तव्य का पालन न करने से उत्पन्न होता है। पितृदोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में समस्याओं के रूप में प्रकट होता है। स्वास्थ्य में गिरावट, वैवाहिक समस्याएं, संतान सुख में विघ्न, आर्थिक कठिनाइयां आदि। ऐसे में कौवे का विशेष महत्व क्यों है, ये प्रश्न अक्सर उठता है। भारतीय परंपरा में कौवा पितरों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पितृ आत्माएं पृथ्वी पर आते समय कौवे के रूप में प्रकट होती हैं। इसलिए कौवे के प्रति विशेष सतर्कता, श्रद्धा और आदर का भाव रखना पितृदोष से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। पितृदोष क्या है? पितृदोष का शाब्दिक अर्थ है पूर्वजों से जुड़ा दोष। जब पूर्वज संतुष्ट नहीं होते तो उनके आशीर्वाद के स्थान पर वे अनशन अथवा शाप के रूप में प्रकट होते हैं। इसका कारण हो सकता है पूर्वजों के अंतिम संस्कार में गलती, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म का पालन न करना, पितरों को तर्पण, पिंडदान आदि का अनादर करना, अन्य धार्मिक कृत्यों का सही तरीके से न संपन्न होना। पितृदोष के प्रभाव संतान सुख में विघ्न, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वैवाहिक जीवन में विघ्न, आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव और अवसाद। पितृदोष के कारण व्यक्ति का जीवन समस्त क्षेत्र में अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इस दोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान और विशेष पूजा विधि का विधान किया जाता है। कौवे का पितृदोष में महत्व। पौराणिक दृष्टि से कौवा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में पितरों का प्रतिनिधि माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से अमावस्या को पितृ आत्माएं कौवे के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। इस दिन तर्पण करते समय जब हम कौवे को अन्न देते हैं तो माना जाता है कि हमारी श्राद्ध क्रिया पितृ तक पहुंचती है। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करते समय अगर कौवा भोजन ग्रहण करता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि पितृ संतुष्ट हैं और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के पितृदोष का समाधान होने वाला है। इसके विपरीत यदि कौवा भोजन नहीं ग्रहण करता है तो इसे अशुभ माना जाता है और इसका अर्थ ये लिया जाता है कि पितृ अशांत हैं। मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कौवा मानव जीवन में अशुभ शक्तियों का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन पितृपक्ष में ये शुभ संकेत बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में नकारात्मकता के बीच भी श्रद्धा और कर्म द्वारा समाधान संभव है। इस दृष्टि से कौवे को अन्न अर्पित करना न केवल एक कर्मकांड है, बल्कि यह व्यक्ति के मन को आध्यात्मिक संतोष और शांति प्रदान करता है। पितृपक्ष में कौवे को अन्न अर्पण करने की प्रक्रिया। आवश्यक सामग्री: तर्पण पात्र, जल, गेहूं या चावल, तिल, कुट्टू के आटे की बनी पिंड, फलों का टुकड़ा। पवित्र स्थान पर एक सफा जगह। विधि: सबसे पहले स्नान करके शुद्ध व पवित्र अवस्था में तर्पण स्थल पर जाएं। तर्पण पात्र में जल भरें और उसमें तिल मिलाएं। अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए पवित्र मन से पिंडदान करें। अन्न, गेहूं, चावल, फल एक छोटे कटोरे में रखें। धीरे धीरे कौवे के सामने अन्न रखें और उच्च स्वर में अपने पितरों का नाम लेकर उन्हें तर्पण दें। जब कौवा अन्न ग्रहण करता है तब इसे शुभ मानकर आभार व्यक्त करें। कर्मकांड को पूर्ण करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करें। महत्व: इस प्रक्रिया से यह विश्वास जुड़ा होता है कि पितृ प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति लाते हैं। पितृपक्ष के दौरान यह अनुष्ठान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सीधे पितृदोष की शांति का एक उपाय है। पितृदोष में कौवे से जुड़े मिथक और वास्तविकता। मिथक: यदि कौवा अन्न ग्रहण नहीं करता तो पितृ अशांत हैं। कौवा केवल नकारात्मकता का प्रतीक है। कौवे का आना या न आना केवल दुर्भाग्य का संकेत देता है। वास्तविकता: पितृपक्ष में कौवे का अन्न ग्रहण करना एक आध्यात्मिक कर्मकांड है। ये केवल श्रद्धा और कर्म के माध्यम से पितृदोष से मुक्ति पाने का माध्यम है। विज्ञान ने यह सिद्ध नहीं किया कि कौवे का अन्न ग्रहण करना पितृदोष को दूर करता है, परंतु ये सांस्कृतिक परंपरा समाज में मनोवैज्ञानिक शांति और विश्वास का स्रोत बनती है। इस कर्मकांड का मुख्य उद्देश्य पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करना है। इससे व्यक्ति को अपने पूर्वजों की स्मृति में आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है, जो मानसिक रूप से उसे सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। पितृदोष से मुक्ति के अन्य उपाय: श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में श्राद्ध करना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। पितृ के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए तर्पण करना और पिंडदान करना चाहिए। गोदान: एक गाय को दान में देना भी पितृदोष से मुक्ति का प्रभावकारी उपाय माना जाता है। गाय को दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ शांति पूज: विशेष पंडित द्वारा पितृ शांति पूजा करवाना, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ विशेष हवन और यज्ञ किया जाता है, ये भी एक प्रमुख उपाय है। तिल का दान: तिल सिंह पिंड दान करना पितृदोष शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तिल से बनी चीजें या तिल के दान से पितृदोष शांत होते हैं। धर्मादाय जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान देना भी पितृदोष से मुक्ति में सहायक माना जाता है। पितृदोष भारतीय समाज में एक गहन आध्यात्मिक और धार्मिक अवधारणा है। इसमें कौवे का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। पितृपक्ष के दौरान कौवे को अन्न अर्पित करना केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अनुष्ठान व्यक्ति को अपने पितृदोष से मुक्ति दिलाने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। साथ ही अन्य उपाय जैसे गोदान, तिल का दान, धर्मादाय और पितृशांति पूजा भी इस पवित्र कर्मकांड को संपूर्ण बनाते हैं। इसलिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इन परंपराओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति का जीवन भी सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण